वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेडिजी चैनल। आज अपन रसशास्त्र का 5th चैप्टर यंत्रोपकरणानी देखने वाले हैं। सो फर्स्ट डेफिनेशन है अपनी पूट। पूट अग्नि की मात्रा को नियंत्रित करने हेतु आचार्य ने विभिन्न प्रकार के पूट बताए हैं। अग्नि की मात्रा को नियंत्रित करने हेतु। देन नेक्स्ट है अपना पूट हेतु वर्णित जो पूट है वो अपने इसके आधार पर अलग अलग रहते हैं। जैसे कि पूट गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई ये हर पुट में अलग अलग रहता है। वैसे उपलों की संख्या भी अलग अलग होती है और पुट हेतु उपयुक्त औषधि मात्रा। सो फर्स्ट है अपना चंद्रपुट। चंद्रपुट में चंद्र की किरणों से जो संस्कार किया जाता है उसे चंद्रपुट बोलते हैं। और एग्जाम्पल है प्रवाल पिष्टि। देन सूर्यपुट, स्वरस क्वात आदि को भावना देकर धूप में सुखाने को सूर्यपुट। सूर्यपुट नाम में ही है धूप में सुखाने को। इसका एग्जाम्पल है लोह भस्म निर्माण हेतु। देन अभी अपन ने जो ऊपर देखा था, पुट में गड्ढे, लंबाई, चौड़ाई, गहराई और उपलों की संख्या अलग अलग होती है, तो ये अभी अपन देखेंगे। तो महापुट में 1500 उपले रहती है और गड्ढे की संख्या होती है द्विहस्त। एक हस्त मतलब जो ये वाली उंगली से लेके एल्बो जॉइंट तक का जो डिस्टेंस रहता है उसको बोलते हैं एक हस्त। सो मिडल फिंगर से लेके एल्बो जॉइंट तक। तो यहाँ पे क्या होता है, द्विहस्त ये रहता है, उसका सेंटीमीटर में इतना ये होता है 91.44 सेंटीमीटर, 91.44 सेंटीमीटर। सो जो है शराव, शराव के नीचे यहाँ पे 1000 उपले रखते हैं और शराव के ऊपर 500 उपले लगते हैं, क्योंकि पूरा ये उपलों की संख्या याद रखना, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछी जाती है। 1500 उपले होती है। तो और इसमें एक नोट डाउन है, शारंगधर जी ने बस 30 उपले बताए। गजपुट, महापुट में 1500 देखा, गजपुट में अपन को 1000 उपले देखने हैं। 1000 उपले ही रहते हैं, 500 ऊपर 500 नीचे। एक राजहस्त मतलब राजा जो होता है वो धष्ट पुष्ट होता है ऐसे, तो उसका हाथ भी बड़ा होता है। अपन ने एक हस्त नॉर्मल हस्त का, ये द्विहस्त का देखा था, बट राजहस्त का ये अप्रोक्सीमेटली 45 के आसपास आएगा। बट जो ये राजहस्त का है ये 55 है, 0.88, तो वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा राजहस्त। सो यहाँ पे भी लंबाई, गहराई एक राजहस्त बताइए। और गजपुट का ये है वारांक्य पुट भी कहते हैं गजपुट को। देन नेक्स्ट अपना वराहपुट। सो वराहपुट में एक अरथनी बताइए। एक अरथनी मतलब ऐसा मुट्ठी बांध ली अपन ने, ये मुट्ठी से लेके जो अपना एल्बो जॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस को एक अरथनी बोलते हैं, जो कि 41.91 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है अपना कुकुटपुट। कुकुटपुट में दो विस्तृति बताइए। एक विस्तृति मतलब इतना डिस्टेंस, तो दो विस्तृति मतलब उसके डबल का जो डिस्टेंस रहेगा वो। तो दो विस्तृति मतलब 45.72 सेंटीमीटर। देन कपोतपुट। कपोतपुट में क्या ये है, कपोतपुट में बस 8 उपले यूज होते हैं और इसका ये है भारत के भस्म निर्माणार्थ। नेक्स्ट है अपना लावकपुट। लावकपुट में एक षोड़ाशिका के मात्रा में तुष या गोबर को से पुट दिया जाता है। इधर मात्रा दी है एक षोड़ाशिका। भूदरपुट। भूदरपुट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर जमीन में खड्डा खनकर उसमें ये जो पुट वाली प्रक्रिया होती है वो देते हैं, इसलिए जमीन में गड्ढा खोदकर मूषा के ढक्कन के ऊपर 2 अंगुल इतनी जगह खाली रखे, मतलब 2 अंगुल जो जगह है खाली रखकर उसको भूदरपुट बोलते हैं। गोमय कूट किसको बोलते हैं, गोबर या तुष के द्वारा जो पुट दिया जाता है उसे। एग्जाम्पल पारद भस्म निर्माण। गोबर किसे बोलते हैं, जो गौशाला में जो गाय के खुर से रौंदा हुआ और सूखा जो गोमय होता है उसे गोबर बोलते हैं। देन वालुका पुट। वालुका पुट पे क्या होगा, ऊपर तथा नीचे से गर्म कर वालुका से मूषा को ढककर जो पुट दिया जाता है उसे वालुका में वालुका रहेंगी और उससे मूषा को पुट दिया जाएगा, उसको ही वालुका पुट बोलेंगे। देन कुंभपुट या भांडपुट मतलब ये घड़ा रहेंगे, घड़े में मूषा को रखकर पुट देते हैं, उसे कुंभपुट नाम में ही लिखा है। देन मूषा। मूषा एक ऐसा ये जो रहता है, इस ऐसा डिवाइस होता है जिससे पुट दिया जाता है, उसे ही मूषा बोलते हैं। तो हटाने या फिर योग्य दोषों को दूर करने हेतु इसे मूषा कहते हैं। मूषा जो कि दोषों को दूर करता है उसे। सो मूषा का जो मटेरियल रहता है वो कैसे बनता है, मूषा कैसे बनती, मिट्टी 4 भाग लेना है, दुग्ध दग्ध तुष 1 भाग, सन और ऊन 1 भाग और बिना पानी से भुजे लकड़ी के कोयले का चूर्ण 1 भाग।
ऐसे लेकर इनको कूटकर आपस में मिश्रित कर मूषा निर्माण करते हैं। सो नेक्स्ट है अपना क्रूसिबल। मूषा को ही क्रूसिबल भी बोलते हैं। अ क्रूसिबल कैन बी डिफाइंड एज अ कंटेनर यूजुअली कप शेप मेड अप ऑफ सिरेमिक मेटल और अदर मटेरियल इन विच मेल्टिंग ऑफ सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर कैन बी परफॉर्म। नेक्स्ट है अपना मुद्रा। मुद्रा शब्द से यह स्पष्ट होता है कि मूषा या शीशी को मुखबंधन या संधि बंधन करना। सो एक है अपना हठ मुद्रा और सेकंड है मदन मुद्रा। जो मुद्रा है वो क्या है, जो केमिकल हो गया या फिर किसी चीज से लेप करना उसे ही मुद्रा कहते हैं। जो एक है हठ मुद्रा और मदन मुद्रा। एग्जाम्पल है पारक के जारन आदि हेतुओं से उपयुक्त, इसको ही मदन मुद्रा इसका एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट है अपना संधि बंधन। तो संधि बंधन मूषा आदि को किसी ढक्कन या पिधान से दोनों को संधि बंधन के स्थान में जोड़ना या संधि लेपन करना ही संधि बंधन बोलता है। संधि बंधन मतलब किसी ढक्कन से ढककर संधि बंधन करना, उसे संधि को लेपन करना, उसी को संधि बंधन बोलेंगे। और मुद्रा में किसी केमिकल से या फिर द्रव्य से अपन उसको लेप कर रहे, उसको मुद्रा बोलेंगे। कोष्ठी द्रव्य के सत्वपातन हेतु प्राप्त किए गए सत्व का शोधन करने हेतु, मतलब सत्वपातन करना या फिर शोधन की जो सत्व है रहता है उसका शोधन करने के लिए जो यूज में आता है उसको कोष्ठी बोलते हैं। नेक्स्ट अपना चुल्ली का 18 अंगुल ऊंची होती है बिना किसी आवरण की, बल्मिका के गले आकार के और नीचे के भाग से चौड़ी विस्तार युक्त कोष्ठी युक्त अंदर से छिद्र युक्त जो होती है उसे चुल्ली का बोलते हैं। देन नेक्स्ट है अपनी अंगार कोष्ठी। अंगार कोष्ठी कोष्ठी की लंबाई राजहस्त चौड़ाई इस टाइप की एक अंगार कोष्ठी होती है, जिसके एक ऊपर में ऊर्ध्वद्वार होता है जहाँ पे कोयले डाले जाते हैं यहाँ से। देन इसमें से 4 दीवालों में से एक दीवार पे ऐसा एक द्वार रहता है, उसको बोलते हैं मध्यम द्वार। इससे संपूर्ण रूप से कोयले भरे जाते हैं। और एक नीचे की ओर एक जमीन के अंदर से एक नली लगाने हेतु एक द्वार रहता है और यहाँ से नली धमन हेतु। देन कोष्ठी की लंबाई राजहस्त चौड़ाई 15 अंगुल, दीवारें मजबूत ईंटों से बनाई होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।